नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट. This is week number 6 and lecture number 30. Forms of temple, बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल, अर्थात बेसर शैली से निर्मित मंदिर. बेसर का अर्थ होता है मिश्रित. स्टेला कैम्ब्रिज के अनुसार जब विषम माता पिता की संतान हो उसे बेसर यानी खच्चर इस नामों से जाना जाता है. साउथ इंडियन टेक्स्ट कमिका आगन में वर्णित है कि जब मिक्स नेचर यानी मिक्स फॉर्म की बात करें हम तो वह मिश्रित यानी बेसर की बात होती है. और यहाँ पर बेसर शैली का तात्पर्य यह है कि उसने द्रविड़ से आर्किटेक्चर इन प्लान एंड शेप इन नागर स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ तत्व उसने नागर शैली से लिया और कुछ उसने द्रविड़ शैली से लिया. इस आधार पर इस शैली का नाम बेसर शैली के नाम से ये जाना जाता है. कुछ टेक्स्ट में इसे संकर या हाइब्रिड बोला जाता है. जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसे संकर या मिश्रित कहा जाता है. ये शैली मूलतः अर्ली मिडिल पीरियड में हमें दिखाई देती है. इस कल्याणी के चालुक्य और होयसल ने दक्कन में इस शैली से निर्मित मंदिरों का निर्माण कराया, जो कि आज एक प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है. बादामी के चालुक्य जो कि 500 to 735 के समय उनका कार्यकाल था, उन्होंने दो मिक्स शैलियों से निर्मित मंदिरों को बनाने की परंपरा शुरू की, जिसको हम लोग बेसर शैली से निर्मित मंदिर कहते हैं. और हम अगर मूलतः मंदिर शैलियों की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक टेक्स्ट में हमें 6 यानी 6 शैलियों के बारे में पता चलता है: नागर, द्रविड़, भूमिजा, कलिंग और वर्ता, जिसमें कि बेसर एक मुख्य शैली के नाम से जाना जाता है. इस प्रकार हम 3 को तो मुख्य शैलियों के नाम से जानते हैं, जो कि हमने नागर की बात की, द्रविड़ की बात की और हम बेसर की बात कर रहे हैं. तो इन 3 मुख्य शैलियों को हम मंदिरों की मुख्य शैलियों के रूप में जानते हैं. इस शैली से निर्मित मंदिर हमें हेलिब्रिड, बेल्लूर, सोमनाथपुरा में भी दिखाई देता है. बेसर स्टाइल में हम देखते हैं कि जो मंदिर की हाइट है वो कम होती जाती है, लेकिन नंबर ऑफ टियर्स आर रिटेन, यानी कि जो मंदिर का जो टियर्स है वो उसकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से मंदिर का जो शिखर यानी मंदिर की जो हाइट है वो कम हो जाती है. यानी जो पहले की मंदिर बनती थी उनके टियर्स फॉर एग्जाम्पल वो 9 इंच के बनती, तो इसमें वो 7 इंच के बनने लगे, जिसकी वजह से जो मंदिर की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है. उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर है वो बुद्धिस्ट चैत्य यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर में हमें जो पीछे का जो शेप है उसका वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जो कि हमें बुद्धिस्ट चैत्य में दिखाई देता है. इसका एग्जाम्पल बेसर शैली में हमें दुर्गा टेम्पल में दिखाई देगा कि जो उसकी मंदिर का जो शेप है वो जब पीछे जाके सर्कुलर शेप में हमें दिखाई देता है, जो कि बुद्धिस्ट चैत्य में ये शेप हमें जनरली दिखाई देता है. बेसर टेम्पल स्टाइल में हम मुख्य साम्राज्य की बात करेंगे: चालुक्य, राष्ट्रकूट और मानकेय, चालुक्य ऑफ कल्याणी, होयसल. इन साम्राज्यों के जो मंदिर थे वो मुख्यतः बेसर शैली में बनाए गए. चालुक्य जो कि 500 to 753 और राष्ट्रकूट 750 to 983, 983 to 1195 चालुक्य ऑफ कल्याणी, होयसल 1000 to 1330 ये इनका टाइमलाइन था. तो इन मुख्य साम्राज्यों में जो मंदिरें बने वो मुख्यतः बेसर शैली से बने. और मुख्य रूप से हम ये बात करें कि किसने इस शैली को इंट्रोड्यूस करा, तो चालुक्यों ने हमें इस शैली से निर्मित मंदिरों को बनवाया और उसको हम चालुक्य टेम्पल स्टाइल मंदिर भी कहते हैं. अर्ली चालुक्य जो कि 5th सेंचुरी एडी के समय चालुक्य ऑफ बादामी जो कि दक्कन में शासन कर रहे थे, और इनका जो ये मुख्य कन्नड़ फैमिली से थे और इनकी जो मदर टंग थी कन्नड़ थी. इनकी जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये वैष्णव धर्म से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित देवी देवताओं को पूजते थे और उनसे जुड़ी हुई रेफरेंसेस हमें इनके इंस्क्रिप्शन में भी दिखाई देते हैं.
चालुक्य टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो ये मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल, जो कि बेसर शैली का ओरिजिन जो हम कहते हैं, बेसर शैली से बने हुए मंदिरों का जो हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, वो चालुक्य ने ही बनवाया था, इसलिए इसको चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः हमें ऐहोल, बादामी और पट्टादकल जो कर्नाटक में है, इन 3 जगहों पे हमें मुख्य रूप से चालुक्य शैली के बने हुए मंदिर जो कि बेसल शैली में बनाए गए हैं वो हमें दिखाई देता है। 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी सीई तक, यानी कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य तक हमें यहाँ पर चालुक्य शैली के मंदिरों का उदाहरण दिखाई देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेम्पल का वॉकवे था उसको नो कवर्ड, उसको कवर नहीं किया गया था। और ये जो कि मंदिरों में जो एम्बुलेटरी बनाई गई थी, जो वॉकवे बनवाए गए थे, उसको कहीं से भी कवर नहीं किया गया था। बेसर टेम्पल स्टाइल की जो मंदिर है हमें जनरली कहाँ देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कर्नाटक में हमें विशेषता इन मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। ऐहोल, बादामी, पट्टादकल, ये मुख्य जो भाग है हम्पी, जिसमें कि ऐहोल, बादामी और पट्टादकल में हमें सबसे ज्यादा बेसर शैली से निर्मित मंदिरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ बेसर टेम्पल स्टाइल की बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्य मंदिर के आसपास बहुत सारे सहायक मंदिर भी दिखाई देते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर डायमंड शेप स्टेप, यानी कि डायमंड शेप के सीढ़ीनुमा योजना जो धीरे धीरे चबूतरे में विकसित हुई, जो कि नागर से ली गई थी, पिक्ड अप फ्रॉम द नागर टेम्पल। और मंडप और गर्भगृह के बीच एक बरामदे की उपस्थिति जो कि नागर और कलिंग मंदिरों से ली गई थी, और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई को न्यूनतम करना, मिनिमाइज ऑफ द हाइट ऑफ ईच स्टोरेज, ये जो प्रवृत्ति है वो विमान और देन दैट ऑफ द विमान ऑफ द्रविड़ टेम्पल, ये जो फीचर्स है द्रविड़ से ली गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ फीचर्स इनके नागर से लिए गए थे, कुछ फीचर्स इनके द्रविड़ से, इसलिए इसको बेसर मिश्रित शैली के नाम से जाना जाता है। और ये आधार से शीर्ष तक ऊंचाई में अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने लगे। सपाट छत वाले स्तंभ युक्त मंडप जो कि द्रविड़ की विशेषता थी, जो कि इनकी मुख्य विशेषताएं थी। तो जो बेसर शैली थी वो मुख्य रूप से कुछ चीजों को नागर से अडॉप्ट किया, कुछ को द्रविड़ से, और उस आधार पे इन्होंने अपने मंदिरों का स्वरूप दिया। ये मैप शोइंग द टेम्पल्स ऑफ ऐहोल बिल्ट ऑन बेसर स्टाइल। अभी हमने बात की कि जो चालुक्य शैली के मंदिर है हमें सबसे ज्यादा ऐहोल, बादामी और पट्टादकल, उसमें भी ऐहोल में सबसे ज्यादा हमें इन मंदिरों का उदाहरण दिखाई मिलता है, जिसमें कि मुख्यतः दुर्गा टेम्पल, लाड़का टेम्पल, ज्योतिर्लिंग ग्रुप, मल्लिकार्जुनम, कुंती ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े संख्या में यहाँ मंदिरों की उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, मंदिरों का हमें संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे प्लान और लेआउट ऑफ बेसर स्टाइल टेम्पल की, किस प्रकार से बेसर स्टाइल के मंदिरों को बनाया जाता था। तो ये है द बाउंड्री वॉल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस इज बाउंड्री वॉल। अर्ध मंडप, दिस इज अर्ध मंडप। मंडप, दिस इज मंडप। महामंडप एंड गर्भगृह, दिस इज गर्भगृह। अंतराल, गर्भगृह और मंडप के बीच में अंतराल होता है, ये रहा अंतराल। एंड प्रदक्षिणा पथ, ये मंदिर के चारों तरफ ये प्रदक्षिणा पथ। तो ये प्लान लेआउट जो है बेसर स्टाइल टेम्पल का है। तो ये बताया गया कि किस प्रकार मंदिर का लेआउट जो कि हमें बेसर टेम्पल में दिखाई देता है। बाउंड्री वॉल, दीवार में छोटे छोटे तहखाने हैं जो एक आयताकार प्रांगण में मुख्य मंदिर के सामने होता है। अर्धमंडप, जो केंद्रीय हाल की ओर जाने वाला एक बरामदा। मंडप, जो कि मुख्य स्तंभ युक्त हॉल बरामदे से आया है। महामंडप, मुख्य हाल के दोनों ओर का जो प्रोजेक्शन है। गर्भगृह, मूर्ति सहित गर्भगृह का कक्ष। अंतराल, जो गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला बरामदा है, यानी ये गर्भगृह है और ये मंडप है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो है अंतराल। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ जिनके चारों ओर मंदिर का
परिक्रमा किया जाता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये बेसल स्टाइल टेम्पल के मुख्य भाग हैं। अब हम इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। चालुक्य पीरियड में हमें मुख्य उदाहरणों में जम्बुलालिंग टेम्पल जो कि बेसल स्टाइल टेम्पल में बना है, राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेट जिसमें कि काशीवेश्वर टेम्पल जो कि राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है, ये इसका प्लान है। ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बेसर शैली में इसको बनवाया गया है। नेक्स्ट है चालुक्य ऑफ कल्याणी जिसमें कि महादेव टेम्पल एट इटागी, ये कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा बनाया गया है और इसमें आप पिलर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना सुंदर और अलंकृत और कितना सुंदर इसमें आर्किटेक्चर फॉर्म इसको बनवाया गया है। तो ये कल्याण के चालुक्य हैं जिनका मंदिर बेसर शैली में बना है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर की हाइट अन्य जो कि हमने नागर और द्रविड़ में बात की थी उसकी अपेक्षा कम दिखाई दे रही है और ये जो फॉर्म है इसमें कमी आती गई है। तो इस प्रकार से उस मंदिर का जो शिखर है उसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। होशल जो कि केशव टेम्पल सोमनाथपुरा, ये बेसर शैली में इसको बनवाया गया है। फ्लोर प्लान ऑफ द केशव टेम्पल, ये केशव टेम्पल का फ्लोर प्लान आपको दिखाया गया है। तो ये पूरी तरह से बेसर शैली में इस मंदिरों को बनवाया गया है। होशल जो कि अभी हमने बात की कि केशव टेम्पल की, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है श्राइन इन मंडप और फिगर ऑन द टेम्पल वॉल, कंपाउंड वॉल, टू विमान, यहाँ पर टू विमान का कॉन्सेप्ट जो कि विमान का कॉन्सेप्ट इन्होंने द्रविड़ों से अडॉप्ट की थी। स्टार शेप बेस, और जो इनका बेस है वो किस तरह से स्टार शेप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये केशव टेम्पल जो सोमनाथपुरा में है होसेलों के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट बेसर स्टाइल में हमने बात की कि सबसे ज्यादा जो मंदिरों का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है वो एहोल, बादामी और पट्टादकल में, जिसमें कि एहोल में दुर्गा टेम्पल जो कि प्रमुख उदाहरण के रूप में माना जाता है। ये 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह जो मंदिर है मुख्य रूप से भगवान सूर्य को डेडिकेट किया गया है। इसका नाम दुर्गा टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि इसको जब 13th सेंचुरी के मध्य जब हिंदू राज और इस्लामिक सुल्तानों के बीच में युद्ध हो रहा था तो इस मंदिर पे फोर्टिफाइड यानी कि दुर्ग का रूप देकर इसको बनवाया गया, इसलिए इस मंदिर का नाम दुर्गा टेम्पल पड़ा। बेसर स्टाइल टेम्पल का ये सबसे प्रमुख उदाहरण है दुर्गा टेम्पल जो कि 8th सेंचुरी में एहोल में बनवाया गया था। मूलतः ये भगवान सूर्य को डेडिकेट किया गया है, यानी ये भगवान सूर्य का मंदिर है और यहाँ पर ये जो मंदिर है ये एहोल में लगभग 120 मंदिर हमें मिलते हैं, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट टेम्पल के बारे में ये हमें एग्जाम्पल दिखाई देता है जो कि चालुक्यों की एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट, महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। ये दुर्गा टेम्पल का फीचर्स है जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दुर्ग के रूप में यानी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म में बनवाया गया है और ये इसका दुर्गा टेम्पल का फ्लोर प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक नेचुरल लाइट का एक्सेस किस प्रकार हो इस मंदिर में, इस तरीके से इसका प्लान पूरी तरह से किया गया है। और जो हमने बात की थी कि इन लोगों ने बुद्धिस्ट चैत्य से जो सर्कुलर शेप लिया था वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये जो शेप है कि जब भी अगर सनलाइट आएगी तो अगर वह नॉर्थ साइड से आती है तो भी इसमें पूरी तरह से सनलाइट आए और अगर ये साउथ साइड से आती है तो भी इसमें पूरी तरह से एक नेचुरल लाइट आए। तो ये इसका स्ट्रक्चर प्लान इस तरह से किया गया था कि कभी भी इसमें जो नेचुरल लाइट है उसकी एक्सेस रहे और वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। तो इस तरीके से दुर्गा टेम्पल का हमें प्लान दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल लाइट हमें दिखाई दे रही है कि ये मंदिर के अंदर का फिगर है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल लाइट दिखाई दे रही है और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो हमें यहाँ पर कोई अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है लेकिन पूरी तरह से ये विजिबल है और हमें दिखाई दे रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है लाड़का टेम्पल जो कि एहोल में है और ये भी एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है चालुक्य शैली का। और
ऐहोल में दूसरा मुख्य उदाहरण के रूप में हमें लारखा टेम्पल दिखाई देता है, जो कि कर्नाटक में ही है ऐहोल। इसके अलावा हमें कुछ और भी मंदिर, इस शैली के अन्य मंदिर भी हैं, जैसे कोटगुंडी, और उनके आसपास दो मंदिर और भी दिखाई देते हैं जो कि लारखा से बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आकार में अगर तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो ये कम ऊंचाई वाला सपाट छत वाली इमारत है, और इसकी जो योजना यानी जो इसका प्लान है वो 50 फीट की भुजा वाली वर्गाकार है। और कुल मिलाकर इसमें जो एक स्टोरेज जो बनाए गए हैं वो बाद के हमें दिखाई देते हैं। और इन मंदिरों को पूर्णतः हमें ऐहोल में जो दिखाई देता है, और ये चालुक्य शैली के मंदिर हैं जो कि ऐहोल, बादामी और पट्टादकल, और यानी ऐहोल में इस तरह के मंदिर हमें दिखाई देते हैं। इसका फिगर है, ये लारखा टेम्पल है जो कि हमें ऐहोल में इसका एग्जाम्पल दिखाई देता है। ये भी चालुक्य शैली का एक प्रमुखतम उदाहरण के रूप में हमें दिखाई देता है। ये लारखा टेम्पल का फ्लोर प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पिलर के द्वारा इस पे बनाया गया है, और इसमें 16 पिलर का कॉन्सेप्ट आता है। और यहाँ पर ये नंदी जो है, ये नंदी यानी कि जो गर्भगृह में भगवान शिव है उनका वाहन यहाँ पर एक मंडप में दिखाई देता है, और मुख्य भाग में यहाँ पर गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति दिखाई गई है। तो ये लारखा टेम्पल जो कि चालुक्य शैली में बनी यानी पूर्णतः बेसर स्टाइल में बनी हुई मंदिर है। इसके साथ ही पापानाथ टेम्पल जो कि पट्टादकल में दिखाई देता है। ये कर्नाटक में पापानाथ टेम्पल चालुक्य शैली से बना हुआ एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उपस्थित है, और ये मंदिर 8th सेंचुरी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा इसको एक प्रमुख मंदिर का जगह दिया गया था, और उस यूनेस्को में ये शॉर्ट लिस्टिंग इसकी की गई थी। और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल यानी कि कुछ एलिमेंट्स नॉर्थ से और कुछ एलिमेंट्स साउथ से लिए गए हैं, जो कि पूर्णतः बेसर शैली से निर्मित है। और ये बेसर शैली से निर्मित मंदिर माना जाता है। इसका ये फ्लोर प्लान है जो कि पापानाथ टेम्पल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज सभा मंडप, दिस इज अर्थ मंडप एंड सेंक्टम, यानी गर्भगृह की जो बात करें कि मूल जो भगवान का गर्भगृह है जहाँ पर भगवान का मूर्ति रखा जाता है, ये स्ट्रक्चर यानी फ्लोर प्लान है जो कि हमें पापानाथ टेम्पल को देखने को मिलता है, और ये पूर्णतः बेसर शैली से बनाया गया है। ये एग्जाम्पल बादामी केव नंबर 3 टेम्पल है, यानी यहाँ पर रॉक कट यानी रॉक को कट करके टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया जाता था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस आर्किटेक्चर को फॉर्म में दिया गया है। और ये पूरी तरह से नागर और बेसर इन दोनों से मिश्रित रूप से यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि ज्यामितिक जो डिजाइन होती थी इसको अडॉप्ट किया गया है, और इस फॉर्म में इस मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। इस तरह से हम बात करते हैं कि बेसर शैली, जिसको हम संकर, हाइब्रिड और इन नामों से जाने जाते हैं, और एक अनदर नेम चालुक्य शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मुख्यतः ये कर्नाटक रीजन में ये इस शैली के बने हुए मंदिर हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं, और चालुक्यों ने इसे पूर्णतः इसे अडॉप्ट किया, इस तरह के मंदिरों को बनाया जो कि बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से ऐहोल, बादामी और पट्टादकल यहाँ पर इनके प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके मुख्य उदाहरण जिनके बारे में हमने बात की, दुर्गा टेम्पल, लारखा टेम्पल, पापानाथ टेम्पल, केव 3 टेम्पल जो कि बादामी में रॉक कट से बनाया गया है, तो ये इनके प्रमुख उदाहरण हमें मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों फॉर्म में मंदिरों का स्टाइल जो हमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह से विस्तारित देखने को मिलता है, जिसमें कि बेसर उत्तर और दक्षिण दोनों का रूप लेकर मध्य भारत में हमें मुख्य रूप से इनके मंदिर दिखाई देते हैं, जो कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों का मिश्रित रूप है। थैंक यू।